अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 सलाम। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो लाजमी देखते होंगे। अगर मेरी वीडियो पे न्यू आए हैं, मेरी वीडियो को न्यू देखने वाले से सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं आप लोगों से अपनी डेली की रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर में क्या करती हूँ, क्या क्या मसरूफियत होती है। एक हाउस वाइफ, मिडिल क्लास हाउस वाइफ की कोशिश होती है कि आपको मेरे घर में ये नज़र आएगा कि मैं रात की बची हुई रोटियों का कैसे इस्तेमाल करती हूँ। जौन सी रोटी के टुकड़े बच जाते हैं उन्हें संभाल के कैसे घर की ज़रूरत की चीज़ें ली जाती हैं। माचिस वगैरह होगी या सर्फ़ वगैरह हो गया या बर्तन धोने वाला साबुन लिया जाता है। और रात का अगर आटा गूँध कर आप फ्रिज के अंदर रख दें रात को, तो सुबह टाइम आप जल्दी काम अपने सारे ख़त्म कर सकते हैं। और अच्छा, ये बर्तन मैं रात को सारे धो के सोई थी और ये बर्तन रात को जौन से आप कई घरों में ऐसे लोग होंगे जो रात को उठ के, जिनको भूख लगती है और वो रात को उठ के खाते हैं। अच्छा, जो रात को तकरीबन बर्तन जमा हुए, इनके पापा भी रात को 1 बजे आते हैं, उन्हें भी खाना खुना दिया। कुछ वो बर्तन थे, कुछ मेरा छोटा बेटा है जिसे भूख लगती है, वो रात को उठ के ना खाता रहता है कुछ ना निकाल के ना फ्रिज से, तो बर्तन इसलिए जमा हो गए। तो बस आपको मेरे घर में ना छोटी छोटी एक हाउसवाइफ नज़र आएगी जो अपने छोटी छोटी अपने घर के जौन सा बजट है उसी के अंदर अपने घर को मैनेज करती नज़र आएगी और अपने आप को मसरूफ़ करती हुई नज़र आएगी। मेरे घर में सिर्फ आपको यही नज़र नहीं आएगा कि मैं बर्तन धो रही हूँ, किचन संभाल रही हूँ और बस हांडी सालन पका रही हूँ। आपको मेरे व्लॉग में और भी बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। कपड़े स्टिच करती हूँ मैं, आपको नज़र आऊँगी। छोटी सी गार्डन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पौधों को संभालती मैं नज़र आऊँगी और घर की टूटी फूटी चीज़ें हैं उन्हें सेट करती नज़र आऊँगी आपको मैं। और अपने बच्चों के हमारी हाउसवाइफ की ज़िंदगी बच्चों के गिर्द घूमती रहती है। मैं आपको लोगों को बताऊँगी कि बच्चों को कैसे मैनेज किया जाता है, बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल कैसे रखता है। आपको बच्चों की माँ नहीं दोस्त बनना पड़ेगा और बच्चों को लाजमी कि आप 24 घंटे घर में ही बांध करके घर के अंदर ही खेलने के आप कोशिश किया करेंगे बच्चों को बाहर लेके जाएं। अगर आप गांव में रह रही हैं तो आप बच्चों के खेतों की तरफ ले जाएं, खेतों की सैर कराएं। अगर शहर के अंदर रह रहे हैं, शहर के अंदर कोई ना कोई छोटा पार्क होता है, वो पार्क के अंदर ले जाएं। अगर आप शहर के पास जो सा गांव होता है वहाँ रहते हैं तो शहर के पास नदियाँ होती हैं, फसलें होती हैं, बाग होते हैं, वहाँ ले जाएं। बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में 2 या 3 दफ़ा बच्चों को बाहर ले जाएं, बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। और मैं गर्मियों में बिल्कुल डस्टबिन ना अपने किचन के अंदर नहीं रखती क्योंकि डस्टबिन से बहुत गंदी सी स्मेल आने लग जाती है गर्मियों में। और मैं ना डेली कचरा जो सा होता है ना बाहर डस्टबिन के अंदर फेंक देती हूँ। हमारे यहाँ तकरीबन शहर के पास गांव है, वहाँ पे कूड़े वाला आता है, वो डेली का कूड़ा लेके जाता है। महीने का 300 रुपये उस कूड़े वाले को देते हैं। कूड़े वाला ना मैदान है जो बहुत दूर था हमारे घर से, तो मेरी बेटी या मुझे फेंकने जाना पड़ता था। तो इनके पापा एतराज़ करने लगे थे कि नहीं आप लोग इतनी दूर मत जाया करो, क्योंकि अम्मी के घर हम लोग आए हुए हैं। तो वो इसलिए फिर उन्होंने कूड़े वाला लगवा दिया। वो महीने का डेली कूड़ा ले जाता है और महीने बाद हम उसे 300 रुपया दे देते हैं। और अच्छा, और मैं आपको ना छोटी छोटी टिप्स ऐसे शेयर करूँगी कि आप तकरीबन छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की आप कहाँ से ले सकते हैं। 100 रुपये के अंदर आप तकरीबन ये जो सा स्पंज आपको नज़र आएगा, मैं देश की साफ़ कर रही हूँ कि मुझे 100 के 3 मिले थे $1 शॉप से। मैं ज़्यादातर शॉपिंग $1 शॉप से ही करती हूँ क्योंकि वहाँ से कई चीज़ें ऐसी पायदार आपको मिल जाएंगी जो आपके इस्तेमाल कर रहा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल होंगी। मैं आपको वो भी शॉपिंग दिखाऊंगी जो सी मैंने $1 शॉप से की थी। मैं जब भी शहर जाती हूँ $1 शॉप से मैं तकरीबन कोई ना कोई चीज़ लेके आती हूँ। 100 रुपये की या 200 की मेरी डेली चक्कर जब शहर लगे ना, मैं $1 शॉप से लाजमी लेकर आती हूँ। मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। मैं तकरीबन एक या दूसरे दिन मेरा शहर चक्कर लग जाता है क्योंकि मैं होलसेल से नलकियाँ वगैरह या लेसें वगैरह या मगज़ी वगैरह मैंने लेके आनी होती है। कई सूट ऐसे आ जाते हैं जिनकी नलकियाँ नहीं मैच होती। मेरे घर में नलकियाँ, चेपी, बुकरम, लास्टिक वगैरह रखी हुई है, मैं वो भी सेल करती हूँ और इसके अलावा स्टिचिंग का काम करती हूँ। तो ये मैं घर के काम करके भी अपने घर के बच्चों का खर्चा मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ा मोटा अपने शौहर की हेल्प कर लेती हूँ। और मैंने जो सा ये यूट्यूब चैनल बनाया, मैं सब बहनों के जानती हूँ कि सब बहनों ने सिर्फ अपने शौहर का मदद करने के लिए, अपने शौहर के खर्चे में और घर के खर्चे में मदद करने के लिए ये यूट्यूब चैनल बना रही हैं। जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जो घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, बच्चों को छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए फिर यूट्यूब चैनल पे आई हूँ कि अल्लाह ताला शायद मेरी इससे सुन ले और मैं अपना अल्लाह मियाँ मेरे यूट्यूब चैनल में बरकत डाल दे, तो मैं इसी से अपने शौहर की कुछ मदद कर सकूँ, अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ।
हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि मैंने एक सिस्टर का व्लॉग देखा था, वो कह रही थी कि एक औरत को जो घर मिले उसी के अंदर उसे खुश रहना चाहिए। हाँ, जो घर मिले उसी के अंदर उसे खुश रहना चाहिए, उसी के अंदर अपनी, पर उसे अगले चीज़ के भी ख्वाब उसे देखने होते हैं कि वो भी पूरे करने हैं। अगर वो छोटे घर में रह रही है तो वो सारी उम्र ख्वाहिश करती है कि मैं ऐसा पैसे जमा करूँगी या मेरे शौहर जमा करेंगे तो हम इससे अच्छा घर बनाएंगे, इससे बेहतर घर बनाएंगे या इससे बड़ा घर लेंगे। ये हर का ख्वाब होता है कि उसका सपनों का घर हो, जैसा उसे किचन चाहिए उसे वैसा किचन मिले। हाँ, कि ये औरत ख्वाब देखती है, कई औरतों के ख्वाब बुढ़ापे में पूरे होते हैं, जब उसकी औलाद जवान होती है वो पूरे करती है, क्योंकि माँ बाप की जो सी इनकम होती है वो सारी अपने जमा पूंजी अपनी औलाद पे लगा देती है, बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने में, बच्चों के छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने में लगा देती है कि एक ना एक दिन उसे वो घर लाजमी मिलता है। कई खुश नसीब होती हैं जिन्हें उनके ख्वाब उनकी ज़रूरत से पहले ही उनके ख्वाब पूरे हो जाते हैं, उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा भी ख्वाब पूरा करेगा। मेरा ख्वाब है कि 2 या 3 कमरों वाला घर हो, उसके आगे बरामदा हो और बस उसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, पौधे ही पौधे हों। बस मेरा एक यही ख्वाब है, और एक किचन हो तकरीबन 3-4 गार्डनों पर, बस एक बड़ा सा किचन हो मेरे घर के अंदर, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा यही ख्वाब है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये मेरा ख्वाब पूरा करेगा और हम दोनों मियाँ बीवी मिलके अपना ख्वाब पूरा करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ ने अगर मेरी सुन ली, मेरी आमदनी अगर आई तो सबसे पहले हम मोटरसाइकिल लेंगे, क्योंकि हमारी शादी को तकरीबन 13 साल हो गए हैं और हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है। हाँ, कितनी देर कोई मांगेगा, कोई देगा, कोई भी नहीं देता मोटरसाइकिल। बहन भाई 1 दफ़ा देंगे, 2 दफ़ा देंगे, तीसरी दफ़ा देंगे वो कहेंगे आपने पेट्रोल नहीं डलवाया या ये चीज़ ख़राब कर दी, इसकी ये चीज़ ख़राब कर दी। नहीं देते क्योंकि उनको अपनी 100 ज़रूरतें पूरी करनी, तो उन्होंने आप खुद आना जाना होता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो हर बार मांगे मोटरसाइकिल नहीं देती। छोटी छोटी ज़रूरतें, हाँ हमारे यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है शहर, हम यहाँ भी चल के जाते हैं और चल के ही वापस आते हैं। हाँ, वापसी पर अगर सामान ज़्यादा है तो रक्षा ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ से चल के जाते हैं। वो जो सा रक्शे का किराया है उससे बचा के बच्चों के कुछ ज़रूरत की चीज़ ले आएंगे खाने के लिए, या कोई घर की चीज़ ले लेंगे या कोई सब्ज़ी वगैरह ले लेंगे। हमारी यही कोशिश होती है कि घर की और रक्शे को जो सा हमने किराया देना है 300 रुपये आने और जाने का, उसी से हम घर का कोई ना कोई चीज़ मैनेज कर लें। बच्चे खुश हो जाएंगे, फ्रूट ले लेंगे, बच्चों की कोई चीज़ ले लेंगे, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा सबसे पहला ख्वाब यही है कि हम सबसे पहले हमने मोटरसाइकिल लेना है, चाहे 1-1 रुपया जोड़ कर। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो के अंदर बहुत सारी टिप्स मिलेंगी उन बच्चियों के लिए जो अभी टीनेज है या जिनकी अभी न्यू शादी हुई है, और उन माँ बहनों के लिए भी कुछ ख़ास टिप्स होंगी घर को संभालने के। आप घर को कैसे संभाल सकते हैं, घर को कम बजट के अंदर घर को कैसे चला सकते हैं। और आप अगर स्टिच खुद कर लेंगी घर पे कपड़े तो आपको बाहर सिलाई नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं घर पे कपड़े खुद सिलाई करती हूँ, मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे शादी के बाद मैंने स्टिचिंग सीखी है। इंशाल्लाह आपको मेरे ये वाले व्लॉग पसंद आएगा। खुदा हाफिज़।